परशुराम जयंती को निकट आते देख मन मस्तिष्क के स्मृति पटल से निकलकर रामलीला के कई दृश्य आंखों के सामने चलचित्र की तरह चलने लगते हैं, जिनमें से सीता स्वयंवर प्रसंग का परशुराम लक्ष्मण संवाद मुख्य है। जब रामचंद्र जी ने धनुष भंग किया तो इससे कुपित होकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर हाथ में अपना फरसा लहराते हुए मंच पर आकर स्वयंवर में आए। सभी उपस्थित राजा महाराजाओं को ललकारते हुए सचेत करते हैं कि जिसने भी उनके गुरुदेव का धनुष भंग किया है वो सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। ये सुनकर श्री राम उनसे विनय पूर्वक कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही कोई एक दास तुम्हारा। ये सुनते ही परशुराम जी क्रोध से उबल पड़ते हैं। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। इतना सुनते ही जब उपस्थित राजा महाराजा डर के मारे थरथर कांपते हुए भाग खड़े होने लगते, तो हम बच्चों का भी डर के मारे गला सूखने लगता, हाथ पैर कांपने लगते और आंखें भी डर के मारे बंद हो जाया करती। इसके बाद जब लक्ष्मण का परशुराम जी से तीखा संवाद चलता तो बीच में रामचंद्र जी उन्हें शांत करने की कोशिश करते। वे बड़े आत्मीय होकर कहते, हे राम तू तो बहुत शांत है, लेकिन तेरा ये भाई बड़ा दुष्ट है। ये सुन शांत चित्त होकर श्री राम कहते, नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करई न कोहु, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना, जो लरिका कछु अचगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही, करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। ये सुनकर जैसे ही परशुराम जी अपना परशु लक्ष्मण को दिखाते हुए समझाना चाहते हैं तो लक्ष्मण उन्हें चढ़ाकर कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ामन फूंकी पहारू। लक्ष्मण के इस तरह के कठोर बोल सुन परशुराम जी फट पड़ते हैं। ये बच्चा नहीं जहर की बेल है, समझा है इसने मेरे लिए कोई खेल है। इस पर लक्ष्मण भी बिगड़ कर कहते हैं, तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो मुंह में डालो बताशा नहीं। इस तरह बहुत देर तक लक्ष्मण परशुराम संवाद जारी रहता है। लक्ष्मण कभी क्रोध से तो कभी बड़े ही भोलेपन से विभिन्न भाव भंगिमाओं के माध्यम से परशुराम जी से हास परिहास क्रोध करने लगते तो देखते ही बनता था, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु, जो अति प्रिय तो करई उपाई, जोरियु को बड़गुनी बोलाई। तब रामलीला हमारे लिए केवल शुद्ध मनोरंजन भर से अधिक कुछ ना था। उसमें निहित कथा प्रसंग संवाद आदि के बारे में जानना समझना हमारे बूते की बात नहीं थी। आज इस कथा से जुड़े कई रहस्य और संवाद नए अर्थ देते हैं। इसी प्रसंग में कहा जाता है कि है वंशी राजा सहस्त्रबाहु ने परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि का वध इसलिए कर दिया था क्योंकि महर्षि ने राजा को अपनी कामधेनु देने से मना कर दिया था। जब परशुराम जी ने अपनी मां रेणुका को 21 बार अपनी छाती पीटकर करुण क्रंदन करते देखा तो वे ये देखकर इतने द्रवित हुए कि उन्होंने प्रण लिया कि मैं पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दूंगा। इसी कारण उन्होंने सहस्त्रबाहु के साथ ही 21 बार अपने फरसे से पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया। माना जाता है कि इन क्षत्रियों से प्राप्त अस्त्र शस्त्र धनुष बाण आयुध आदि का कोई दुरुपयोग ना हो, इसके लिए धरती ने मां का तथा शेषनाग ने पुत्र का रूप धारण किया और वे परशुराम जी के आश्रम में गए, जहां धरती मां ने अपने पुत्र को उनके पास कुछ दिन रख छोड़ने की विनती की, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस पर धरती मां ने यह वचन लिया
कि यदि मेरा बच्चा कोई अनुचित काम कर बैठे तो आप स्वभाववश कोई क्रोध नहीं करेंगे, जैसे परशुराम जी ने मान लिया। एक दिन उनकी अनुपस्थिति में धरती पुत्र बने शेषनाग ने सभी अस्त्र शस्त्र धनुष बाण आयुध आदि सब नष्ट कर दिए, जिसे देख परशुराम जी को पहले तो क्रोध आया, लेकिन अपना वचन याद कर वे कुछ भी नहीं बोले। क्योंकि लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, इसीलिए वे परशुराम जी को सीता स्वयंवर के समय याद दिलाते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस की नहीं गुसाई। मान्यता है कि 9 गुणों शम दम तप क्षमा शौर्य सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता से संपन्न भगवान परशुराम अंतिम बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करने के बाद संपूर्ण पृथ्वी को ऋषि कश्यप को दान देकर उनकी आज्ञा से समुद्र स्थित महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। उन्हें भी हनुमान अश्वत्थामा बलि कृपाचार्य व्यास और विभीषण की तरह ही अमर माना जाता है। सबको परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।